मेरे प्यारे छात्र मित्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में रक्त और हमारी शरीर इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी प्राप्त कराया था। उस वीडियो में अनिल की बहन दिव्या को डॉक्टर को दिखाना, रक्त की जांच होना, एनीमिया बोले तो क्या है उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे किए थे। आज डॉक्टर द्वारा अनिल को रक्त की जानकारी कैसे मिलता है, अनिल के मन में जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होता है, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से किताब देखिए, कहीं मत जाइए, किताब में ही आपका कंसंट्रेशन रहना चाहिए। तो सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। कुछ दिन दवा लोगी तो ठीक हो जाएगी बोल के कहा। डॉक्टर ने डॉक्टराइन अनिल से एनीमिया, अनिल को दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लोगी तो ठीक हो जाएगी बोल के अनिल को डॉक्टराइन ने धैर्य दिलाए। फिर उसके बाद क्या हो गया, अनिल के मन में जिज्ञासा हुई है, अनिल के मन में जिज्ञासा, डाउट आई है। तो वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं बोल के कहा। तब अनिल ने डॉक्टराइन से कहा, दीदी मैं एक सवाल आपसे पूछूं बोल के कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं है, डॉक्टर दीदी ने कहा है। तब डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा, डोंट वरी, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल बोल के कहा। तब क्या हुआ देखिए, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय एनीमिया बोल के कहा। क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीमिया, एनीमिया मतलब क्या है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है बोल के कहा। एनीमिया से आप क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। तब दीदी ने बता रही है, देखिए बतवा रही है, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा है। अगर तुम एनीमिया के बारे में जानकारी चाहिए तो उससे पहले आप किसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, ब्लड के बारे में, रगत के बारे में बोल के कहा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे तो यह बानुमती के पिटारे में कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। देखिए, रक्त की जांच के लिए देखिए, पेट में एनीमिया, खून की कमी होने से यह बीमारी हो जाती है। एनीमिया कब हो जाता है, एनीमिया ब्लड हमारे शरीर में कम होने से एनीमिया का उत्पन्न हो जाता है। कई बार पेट में कीड़ों के कारण भी यह बीमारियां होती हैं, और दो टाइम में एनीमिया होती है। एक बार शरीर में ब्लड कम होने के बाद एनीमिया होती है, और दूसरा कब होता है, पेट में पेट में कीटाणु मतलब ऐसे ही सूक्ष्माणु, कीड़ों के कारण भी यहाँ एनीमिया बीमारी होती है। कब कब होते हैं मालूम हो गए ना, देखिए। और उसके बाद तुम एनीमिया के बारे में जानना है तो पहला तुम रक्त के बारे में जानना चाहिए। ये रक्त सूक्ष्मदर्शी के माइक्रोस्कोप के बाहर डाल के देखे तो सूक्ष्मदर्शी
डाल के देखे तो उसमें का जो अलग अलग हिस्सा, अलग अलग भाग, हमें उसका जो विशाल स्वरूप, हमें लक्षण मालूम हो जाता है। एक प्रकार के भानुमति के पिटारे के जैसे ये कम नहीं, बल्कि डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाया। और उसके बाद देखिए, ये रक्त में मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। रक्त में कितना भाग होते हैं? देर आर ए 2 टाइप्स इन ब्लड, उसमें 2 पार्ट है। देर आर ए 2 पार्ट इन ब्लड, उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहले कौन सा है? देखिए, एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। पहला भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। आजकल तुम इस वर्ड को बहुत सारे सुना होगा है। कोरोना जो बीमारी आया उसको प्लाज्मा थेरेपी बोल के सुना हुआ है। वही है, ब्लड में 2 कण होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होते हैं, जिन्हें बिंबाणु फ्लैटलाइट कण कहते हैं। और दूसरा पार्ट फ्लैटलाइट, पहला प्लाज्मा, दूसरा पार्ट को क्या कहते हैं? फ्लैटलाइट कण बोल के कहते हैं। फ्लैटलाइट कण बोल के। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ लाल, देखो ब्लड में कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफ़ेद रेड ब्लड कण, वाइट ब्लड होते हैं। कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होती, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। फ्लैटलाइट बिंबाणु अर्थात फ्लैटलाइट कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये कण कहाँ तैरते रहते हैं? इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई है। देखिए यहाँ, देखिए इधर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ब्लड टेस्ट कर रही है। वही है, ये सभी इंस्ट्रूमेंट किसको दिखा रही है? ये सभी इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर दीदी ने अनिल को दिखा रही है। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड दिखाई है, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। देखिए वहाँ डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी को अपने आंखों में क्या है धारण करके ब्लड टेस्ट कर रही है। उसके वो सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड है, वो स्लाइड के द्वारा क्या है जो कण हैं दिखाई दे रहे हैं, वे ये लाल रक्त कण बोल के किसको एक्सप्लेनेशन कर रही है? ना, डॉक्टर दीदी ने अनिल को एक्सप्लेनेशन कर रही है। और उसके बाद स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। ये स्लाइड में लाल के जैसे देख रही है ना, ये स्लाइड में दिखने वाली लाल कण को देखकर अनिल ने सरप्राइज हो गया, छलांग मार बैठे। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण हैं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। वो सोच रहा था कि अनिल, रक्त के एक बूंद की कणों में इतने सारे का क्या है कण है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बोल के कहा। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा मानो बहुत ही छोटे छोटे बालूशाही रख दी गई है। इन्हें देखकर मुझे बहुत सारी बालूशाही रख दी गई है बोल के सोच रहा था। इस प्रकार
अनिल ने डॉक्टर दीदी के पास जाके जो क्या है रक्त कण के बारे में, एनीमिया के बारे में जानकारी ले रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही बस। अगला वीडियो में इस रक्त और हमारी शरीर का जो बारे में हम और थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। आज मैंने आपको जितना सिखाया हूँ आप उतना पढ़ाई करना चाहिए, बराबर सुनना चाहिए, और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे दोबारा फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कहीं मत जाइए, घर में ही रहिए।